क्या हो अगर जिस इंसान को आप एक साधारण ड्राइवर समझते हो वो असल में एक करोड़पति का बेटा निकले और वो आपके घर में नौकरी सिर्फ एक वजह से कर रहा हो, बदलाने के लिए। ये कहानी है अमन की। एक शांत सीधा साधा लड़का जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर ड्राइवर की नौकरी करता था। अमन ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा दर्द छुपा होता था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। जिस घर में वो काम करता था वो था राजवीर मल्होत्रा का, एक ऐसा नाम जिससे पूरा शहर डरता भी था और इज्जत भी करता था। राजवीर के पास पैसा था, ताकत थी और नाम भी, लेकिन उसके पास एक ऐसा राज था जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था। राजवीर की एक बेटी थी, रिया। रिया दिल की बहुत अच्छी थी। वो अमन को सिर्फ एक ड्राइवर नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। रिया अक्सर अमन से पूछती, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? अमन बस हल्की सी मुस्कान दे देता, लेकिन कुछ नहीं बोलता, जैसे उसके पास बहुत कुछ कहने को हो लेकिन वो कह नहीं पा रहा हो। एक रात अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी जिसमें एक छोटा बच्चा और एक अमीर आदमी दिखाई दे रहा था। अमन उस फोटो को देखकर चुपचाप रो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंसू पोंछ लिए, जैसे वो खुद को मजबूत बना रहा हो। कुछ दिनों बाद अचानक शहर में एक बड़ा मामला सामने आया। राजवीर मल्होत्रा पर आरोप लगा कि उसने सालों पहले अपने ही पार्टनर को धोखा दिया था। पूरा शहर इस खबर से हिल गया। मीडिया, पुलिस सब एक्टिव हो गए और इस केस की जांच शुरू हो गई। रिया परेशान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अमन अमन सब कुछ चुपचाप देख रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। एक दिन अमन चुपके से एक पुरानी फाइल निकालता है और उसमें वही फोटो रख देता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। कोर्ट में केस चल रहा था, सभी लोग मौजूद थे, और तभी एक ऐसा इंसान गवाही देने के लिए सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वो था अमन का एक ड्राइवर। कोर्ट में सब लोग फुसफुसाने लगे, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी अमन ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत। उसने कहा, मैं सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हूं, मैं उस आदमी का बेटा हूं जिसे राजवीर मल्होत्रा ने धोखा दिया था। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने पापा की तरफ देखने लगी, जिसे सच जानना चाहती हो। अमन ने आगे कहा, मेरे पिता राजवीर के पार्टनर थे। उन्होंने उन पर भरोसा किया, लेकिन राजवीर ने उन्हें धोखा दिया और उनकी मौत हो गई। उस दिन मैंने कसम खाई कि एक दिन मैं सच सबके सामने लाऊंगा, और इसलिए मैं यहाँ आया एक ड्राइवर बनकर, ताकि मैं सच तक पहुंच सकूं। रिया रोने लगी। उसकी दुनिया टूट चुकी थी। उसने अपने पापा से पूछा, क्या ये सब सच है? राजवीर चुप था। पहले उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत सामने आए तो वो टूट गया। उसने कहा, हाँ, मैंने गलती की थी। कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और उसे सजा सुनाई गई। रिया ने अपने पिता से दूरी बना ली और अमन ने अपना बदला नहीं बल्कि इंसाफ पूरा किया। कुछ समय बाद एक दिन अमन और रिया फिर से मिले। इस बार ना कोई झूठ था, ना कोई राज, सिर्फ सच्चाई थी और शायद एक नई शुरुआत, क्योंकि सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। कोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ बदल चुका था। राजवीर मल्होत्रा जेल जा चुका था और उसका नाम, जो कभी सम्मान का प्रतीक था, अब एक अपराधी के रूप में जाना जाने लगा। रिया के लिए सब सहना आसान नहीं था। एक तरफ उसका पिता और दूसरी तरफ सच्चाई। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उधर अमन, उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था। सालों से जिस सच को वो छुपाए बैठा था, आज वो दुनिया के सामने आ चुका था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक खालीपन था, क्योंकि उसने सिर्फ इंसाफ नहीं किया था बल्कि एक परिवार भी तोड़ दिया था। कुछ दिन बीत गए। रिया ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। ना किसी से बात, ना बाहर निकलना, बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती। एक दिन अमन को पता चला कि रिया की हालत ठीक नहीं है। वो उसे देखने गया। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। रिया सामने थी, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था। बस एक सवाल था, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर पहले बता देता तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें एक दोस्त समझा और तुमने मुझसे सब छुपाया। अमन ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैंने सिर्फ सही समय का इंतजार किया। कुछ देर दोनों चुप रहे। कमरे में सिर्फ खामोशी थी। फिर रिया ने धीरे से कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? अमन ने उसकी तरफ देखा। सच कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक नई शुरुआत देता है। रिया ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में दर्द अभी भी था। कुछ महीनों बाद रिया ने अपने पिता के बिजनेस को संभालने का फैसला किया, लेकिन इस बार ईमानदारी के साथ।
वो चाहती थी कि उसके पिता की गलतियों को सुधार सके। और अमन, उसने शहर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसे लगता था कि उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार रिया से मिलने गया। दोनों आमने सामने खड़े थे, इस बार बिना किसी राज के, बिना किसी झूठ के, सिर्फ सच्चाई थी। रिया ने कहा, क्या तुम वापस आओगे? अमन मुस्कुराया, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। और फिर वो चला गया, धीरे धीरे दूर होता हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसने बदला नहीं, इंसाफ किया था। सच चाहे जितना भी दर्द दे, लेकिन वही हमें अंदर से आजाद करता है। Make Sankat. Ihr Billes, Allmichael Mium, Botwas, the Do will lead